वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। हम लोग यहाँ पर उसे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपने श्रद्धासुमन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अर्पित करता हूँ। वह लौह पुरुष, ऐसी शख्सियत जिसने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, जिन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा नहीं थी। महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए वह प्रधानमंत्री नहीं बने और देश के प्रथम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात है कि किसान परिवार में जन्मे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल गुजरात में, उसके बाद वकालत उन्होंने लंदन में की और उसके बाद यहाँ पर वापस आए। उसके बाद जो भी किसानों के आंदोलन थे उसमें उन्होंने भाग लिया। सबसे पहला आंदोलन आप सभी को यहाँ पर लोग बैठे हैं उनको ज्ञात होगा कि खेड़ा का आंदोलन उन्होंने किया। इसमें किसानों की जो समस्याएं थी, उनके टैक्स का था, कर का, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। वहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया था खेड़ा, उसके अंदर उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि किसानों के ऋण को माफ किया जाए, कर को माफ किया जाए, लेकिन अंग्रेज माने नहीं। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। अंग्रेज पे झुके तो खेड़ा का आंदोलन से उनको एक उपलब्धि मिली। उसके बाद बारदौली, जहाँ पर सरदार की उपाधि उनको मिली, बारदौली का आंदोलन था। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो काम था देश में आज़ादी के बाद और आज़ादी के समय, सबसे बड़ी जो रियासतें थी, 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था, खंडित देश था। जैसे हमारा आज का कार्यक्रम का जो भी सब्जेक्ट है, जो विषय है, एकता और सद्भाव, उस एकीकरण को करने का काम उन्होंने किया। देश जो विघटनों में बटा हुआ था, बहुत सारी रियासतें थी, देश खंडित में बटा था। भारत देश को हम कहते हैं कि भारत एक था, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे राजघराने और रियासतें थी। यहाँ पर देश बहुत ही विभिन्नताओं में उनमें बटा हुआ था। उस रियासतों को एकीकरण करने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जो देश आज हमारा एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, ये बहुत बड़ा काम था। देश आज हमारा एकता और अखंडता जो आज दिखाई पड़ती है, वो सबसे बड़ा उनका योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो आज की स्थिति में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वह देश जो उन्होंने बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सपना देखा था कि हमारा देश जो है एक माला में जो है पिरोया गया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लेकिन आज की स्थिति आप देख लीजिए, आज भी देश में वह स्थिति, जो सपना हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के महापुरुषों ने देखा था, वैसा देश हम नहीं बना पाए। आज हमारा देश विभिन्न जातियों में आज भी बटा पड़ा हुआ है। हम रियासतों को तो खत्म कर पाए, राजघरानों और राजाओं को तो हम खत्म कर पाए, लेकिन आज की स्थिति आप देखिए, आज हम विभिन्न जातियों में बटे पड़े, विभिन्न धर्मों में बटे पड़े, विभिन्न क्षेत्रों में हम बटे पड़े हैं। इसको दूर करने की बात है कि जो विभिन्न जातियां और विभिन्न जो भी ये क्षेत्रवाद की भाषा है, उसको आपको कैसे दूर करना है। तभी हमने अपने देश का जो भारत का सपना है, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना, सिर्फ कहने से नहीं होगा। जब तक हम देश की जो व्यवस्था को संभाल नहीं पाएंगे, इस देश में जो जातियों के बंधन को तोड़ नहीं पाएंगे, तब तक हम देश को उस विकास में और विकास दल की गति में नहीं पहुंचा पाएंगे। यह देश जो है एक बगिया है, जिसमें विभिन्न फूल हैं। उन विभिन्न फूलों का सम्मान करना पड़ेगा। वो विभिन्न फूल ऐसे हैं कि विभिन्न जाति और धर्म और विभिन्न बोली और प्रांत के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। उन प्रांतों और बोलियों के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। वह सम्मान जब तक नहीं हासिल होगा, यह देश नहीं बन पाएगा। इस बगिया को संवारने के लिए उस जाति प्रथा के जो कुप्रथा आज भी हमारे समाज में फैली हुई है, आज भी हम जातियों के हिसाब से बटे हुए हैं, जाति के हिसाब से हम सम्मान की दृष्टि से देखें, उसको दूर करना पड़ेगा और क्षेत्रवाद की भूमिका दूर करनी पड़ेगी। तभी हम देश की खुशनुमा माहौल को और इस बगिया को बना पाएंगे। और क्षेत्रवाद की बगिया जो यहाँ पर खंडित हो चुकी है, उसको क्षेत्रवाद की जो बात करने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा और ये धर्मवाद की बात दूर करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा आज इस जयंती को मनाने का और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यही संदेश है कि हम जहाँ पर भी रहें, सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सम्मान करें, महिलाओं को सम्मान करें,
अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको सम्मान करो, बिना जाति भेद और बिना धर्म के। जो भी नौजवान पीढ़ी है उस देश के लोगों का इंसानियत के रूप में पहचान करने के सम्मान करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो हम लोग खंडित होकर टूट जाएंगे। यही हम लोग का आज के दिन इस जयंती मनाने का हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग मिलजुल कर एक एकता के सूत्र में देश को आगे ले जाएंगे, जहाँ पर हमारा देश और हमारी नौजवान जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उस देश को संभाल सके और आने वाला भविष्य हमारे भारत का बहुत ही मजबूत और एकता के सूत्र में बंधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक शिक्षण अभियान महापुरुषों के जन्मदिन पुण्यतिथि मनाने की भी वचन करते हैं। जिन महापुरुषों ने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में देश को दिशा दी है, समाज को दिशा दी है, उन लोगों का ज्ञान केंद्र लोक शिक्षण ट्रस्ट के द्वारा उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विस्तार से चर्चा। आज इसी संबंध में पहला कार्यक्रम पंडित मदन मोहन मालवीय निःशुल्क पुस्तकालय वाचनालय महर्षि वाल्मीकि जयंती के द्वारा संपन्न। वह समता और समरसता दिवस के रूप में मनाया। दूसरा कार्यक्रम इंडस्ट्रियल लोनी रोड प्रखर समाजवादी चिंतक, शिक्षाविद, महान विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी आचार्य नरेंद्र देव जी के जन्म दिवस समारोह किसान कामगार सम्मान दिवस के रूप में। यह तीसरा कार्यक्रम है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज जन्मदिन है और यह राष्ट्रीय एकता और सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में आप लोग, मेरी बेटियां, बच्चे, मेरे भाई सारे यहाँ पे मौजूद। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे कि हम इन महापुरुषों को बताए हुए रास्ते में अगर एक कदम चल सके तो हम देश और समाज के कल्याण कुछ न कुछ योगदान देंगे। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सीपी सिंह जी, जिनका मुझे हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी संचालन पंडित विनोद त्रिपाठी जी कर रहे हैं और यहाँ समाज सेवी सारे लोग, मैं सबका आदर करता हूँ और इन बच्चों का मैं ऋणी हूँ कि इन्होंने यह चित्र समर्पित कर मुझे जो सम्मान किया, मैं इसकी भरपाई मुश्किल ही कर पाऊंगा। मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें इतना ही आशीर्वाद दूंगा कि आप लोग पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके इस देश और समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, जिससे आपके बाबा जी और पिताजी का और हमारा सम्मान बढ़ जाए। हम यही आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाने के लिए हम ज्ञानपीठ के लिए उपस्थित हैं। हम क्यों यह जयंती मनाते? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इसलिए मनाए कि इन्होंने जब भारत आजाद नहीं हुआ
हुआ था तब देश को आजाद कराने में यातना झेली, जेल गए, आंदोलन किया। और जैसा वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने बताया कि जब देश आजाद नहीं हुआ तो भी जो किसान आंदोलन था सन 1918 में खेड़ा में फसल हुई नहीं थी, फसल खत्म हो गई थी किसान, और वह लगान मांग रहा था ब्रिटिश हुकूमत जबरदस्ती, उस पर इन्होंने आंदोलन किया और उस लगान को लागू किया। और बारदोली में जो किसान आंदोलन था वो 1928 में शुरू हुआ और 22% से लेकर 30% लगान उन्होंने कर लगा दिया था ब्रिटिश हुकूमत। और उस आंदोलन को महात्मा गांधी जी के कहने पर इन्होंने उसका नेतृत्व किया और अंग्रेजों को, ब्रिटिश हुकूमत को दबना पड़ा और उन्हें उस कर को। लेकिन मैं अफसोस के साथ यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि आज इस देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। 3 विधेयक केंद्र सरकार ने पास कर दिए। किसान यह समझ रहा है और उसका समझना जायज भी है कि यह विधेयक हमारे हित में नहीं है, वो आंदोलनरत है। उनका यह मानना है कि हमारी फसल औने पौने दाम पर पूंजीपतियों के एजेंट खरीद लेंगे और जब वो सारा स्टॉकिस्ट हो जाएंगे, माल स्टॉक कर लेंगे, तो उपभोक्ताओं को भी और जब किसान को भी वो महंगे दाम पर बेचेंगे, जिससे इस देश के अंदर भुखमरी का भी खतरा पैदा होगा और किसान को कल्याण भी नहीं। किसान चाहता क्या है सरकार से? किसान चाहता है कि हमें हमारी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और इसका विधेयक सरकार पास है। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी सरकार है, भारत देश आजाद है, हम आजादी में हैं, सरकार हमारी है। अंग्रेज तो सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल से छुप करके किसानों के हित में जो कानून बनाया था अहित में, उसको वापस ले लिया और ये आज तक नहीं ले पा रहे हैं, जबकि हम कांग्रेस के स्वतंत्र हैं। ये अफसोस का विषय। और आज अगर वल्लभ भाई पटेल होते तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन करते। मैं ये दाव के साथ ये जो सरकार केंद्र और प्रदेश में है वह सरदार पटेल जी का नाम लेती है, इनका स्टैचू बनाती है, 3000 करोड़ रुपया खर्च करती है। लेकिन इनके जो विचार है, इनकी जो सोच है, उस पर एक कदम भी चलना नहीं चाहिए। इनके विचार सद्भाव बढ़ाने के लिए इन्होंने एकता की बात की। एकता तभी हो सकती है जब समाज के अंदर सद्भाव हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, न्याय हो, सहयोग हो, तभी तो एकता हो सकती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सपना देखा था इस भारत को बनाने में, क्योंकि इनमें अदम्य साहस था, इतने निर्भीक थे कि ये कभी डरने नहीं। सारी रियासतें, जैसे आपने बताया सभी लोगों ने कि 562 रियासतें थी और उनमें 3 रियासतें भारत में मिलना नहीं चाहती, लेकिन इन्होंने अपनी कूटनीति से, अपनी निर्भीकता से, इन्हें सेना भी भेजनी पड़ी, लेकिन उसे भारत के अंदर मिलाया और एकता की सोच। और ये जो भी क्षेत्रवाद है, जो जातिवाद है, जो वर्णवाद है, जो वर्गवाद है, उसके विरोधी रहे। और इनके बारे में ये कहा जाता है
कि ये पंडित जवाहरलाल के विरोध में थे। ऐसा कुछ नहीं। जो दुश्मन है, जो विचार को इनके जानते नहीं है, वो लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर। अपनी जो राजनीति है, जो जिनका कोई योगदान नहीं है स्वतंत्रता के अंदर, वो अपनी खींच लेता है। नहीं तो जवाहरलाल का और सरदार पटेल जी का और गांधी जी का, तीनों का विचार भारत देश के लिए एक ही था और इस भारत देश को मजबूत बनाने के लिए वो लगातार काम कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान का शिल्पी कहा जाता है, शिल्पकार। उन्होंने हिंदुस्तान को बनाया। आज हमें इसी की जरूरत है, जो वीरेंद्र जी ने कहा कि हमें संप्रदायवाद, जातिवाद, धार्मिक पाखंड से, रूढ़िवाद से और जो परंपरावाद है, इन चीजों से ऊपर उठकर मानवता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हम इंसान पैदा हुए, हमें इंसान की दिक्कतों को देखना चाहिए। क्या दिक्कत है हमारे पड़ोसी को, क्या दिक्कत है मेरे समाज के लोगों को, इस देश के लोगों को, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए अब जहां अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वहां पर तन कर खड़े होने की जरूरत है, एकता के सूत्र में बंधने की जरूरत है और समाज के अंदर लगातार सद्भाव, भाईचारा, प्रेम को फैलाने की जरूरत है, जो लौह पुरुष ने सपना देखा था। इतना बहादुर आज इतिहास के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। 73 वर्ष में ही हम इस ग्रहित अवस्था में पहुंच गए, जहां शिक्षा नहीं, शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन इतनी कमजोर हो गई है इस देश की कि जो 10वीं पास है वो चौथी का ज्ञान नहीं रख पा रहे हैं। आप गांव में चले जाइए, गांव के साथ इतना अन्याय हो रहा, जबकि गांव जो है, गांव इस शहर को बनाने वाले, कस्बों को बनाने वाले गांव है। अगर गांव जिस देश के विकसित नहीं होंगे, शहर और कस्बे वो उन्नत नहीं कर सकते, न आर्थिक उन्नत कर सकते, न सामाजिक और शैक्षणिक उन्नत कर सकते। लेकिन हमारे गांव को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमेशा बहुत ही नीचे धकेला जा रहा है। इसकी चिंता करने की जरूरत है। हम लोगों को मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे और जितने भी हमारे महापुरुष सबके जो बताए अच्छे रास्ते हैं, उस पर चलकर एकता के सूत्र में बंधना चाहिए और भारत देश को मजबूत बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो लोग नकली और झूठ बोल कर लगातार हम पर राज्य करना चाहते हैं, उनके विरोध में एकजुट होकर काम करना चाहिए। तभी हम बच सकते हैं, तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को हम साकार कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर समय दिया और लगातार कई लोग तो कई कार्यक्रम में साथ साथ है और बहुत शाम तक मेहनत की है। मैं आप लोगों का पुनः वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग लगातार ज्ञानपीठ का मनोबल बढ़ाएंगे और जो भी कार्यक्रम यहाँ हो, मजबूती से ज्यादा लोग इन बातों को फैलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने एकीकरण किया, बिखरी हुई यादों का जिसने एकीकरण किया, आजाद भारत को जिसने एकता का मंत्र दिया, आजाद भारत को जिसने एकता का मंत्र दिया, है नमन उनको बार बार हमारा, है नमन उनको बार बार हमारा, आजादी के महानायक सरदार हमारे। लड़ी लड़ाई आजादी की, लड़ी लड़ाई आजादी की, अंग्रेजों को कदेड़ा था, लड़ी लड़ाई आजादी की, अंग्रेजों को कदेड़ा था, एकता के दूत से वो रजवाड़ों को जोड़ा था। देशभक्ति की जिस रग रग में, देशभक्ति की जिसके रग रग में, महाशक्ति बने भारत के, महाशक्ति बने भारत से कर में, गिरने में सरलता की पुकार थी, आवाज में सिंह की दहाड़ थी। लोग पुरुष के नाम से जिसे जनता है संसार सारा, लोग पुरुष के नाम से जिसे जानता है संसार सारा, आजादी के महानायक और बेगम के धनी, ये सरदार थे हमारा। खंड खंड को जोड़ा जिसने, खंड खंड को जोड़ा जिसने, अखंड राष्ट्र का सृजन किया, सदियों में जो नहीं हुआ था वो चंद दिनों में संभव किया।
565 रजवाड़ों को पृथ्वी से विलय किया। 565 रजवाड़ों को पृथ्वी से विलय किया। बार बार है नमन उनको जो एकता का ये मंत्र किया। एक छोटी सी कठिन समय में कायर लोग बहाना ढूंढते हैं। कठिन समय में कायर लोग बहाना ढूंढते हैं और जो बहादुर होते हैं वो रास्ता ढूंढते हैं। त्याग का मूल्य तभी पता चलते हैं जो तो अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़े। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.